महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते, आपका मेरे YouTube चैनल पे सहर्ष स्वागत है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। नमस्ते, मेरा नाम है वंदना बेगाए और मैं आज से आपको सिखाने वाली हूँ बेसिक से लेके पूरा रंगोली का डिज़ाइन कलर करना। तो आज मैं आपको ये वीडियो में बेसिक रंगोली की पूरी जानकारी आपको पहले दूंगी और उसके बाद बेसिक रंगोली में कैसे ड्रॉ किया जाता है ये आपको विस्तार से बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रंगोली का महत्व हमारे जीवन में क्यों है। तो भारत में पूर्वापर चलती आई जो परंपरा और संस्कृति को हमारा भारत बहुत अच्छी तरह से इसकी हिफाजत किए रखा है और ये परंपरा हम अपने माँ बाप से सीखते आए हैं, अपने बच्चों को देते हैं और हमारे बच्चे चाहते हैं कि उनके बच्चों को दें। तो इसीलिए हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसमें रंगोली का बहुत बड़ा महत्व है। हम पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उससे जो रंगोली से सजाते हैं, तो उस रंगोली से जो सजाते हैं उससे उसकी शोभा बढ़ती है और प्रसन्नता वहाँ पे दिखाई देती है। और जैसे कि हम दरवाजे पे रंगोली ड्रॉ करते हैं, त्योहारों पे रंगोली दरवाजे पे ड्रॉ करते हैं, तो उसका एक महत्व कुछ अलग ही रहता है। और रोज भी हम दरवाजे पे रंगोली डालते हैं तो आने वाले को भी प्रसन्नता लगती है और हमें भी उसकी प्रसन्नता महसूस होती है। और ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर उनके घर में आगमन करता है जिनके दरवाजे पे सवेरे झाड़ू और पानी सब बरसा के वहाँ पे अगर रंगोली सजाते जाए तो उसका महत्व बहुत बहुत आता है। तो जैसे कि हम त्योहारों पे रंगोली सजाते हैं, वैसे ही हम अगर समझो कोई ईश्वर का बहुत बड़ा कुछ जा रहा है सामने से हमारे, तो वो भी हम रंगोली से वहाँ पे सजाते हैं। और वैसे भी हम उसको कलर जब करते हैं तो उसकी प्रसन्नता और ज़्यादा बढ़ती है। शादियों में हम लोग जब खाना परोसते हैं तो उस टाइम रंगोली से उसे सजाते हैं तो उसकी और सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी प्रसन्नता बढ़ती है। रंगोली यानी कि ये इसका भी एक प्रमाण है कि हम किसी का अगर स्वागत करना चाहते हैं तो दरवाजे पे वो आने से पहले अगर रंगोली से सजाया जाए और कलरफुल रंगोली से सजाया जाए तो आने वाले का स्वागत भी हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। जैसे कि शादियों में खास करके मंडप जब सजाते हैं उसके एकदम साइड में रंगोली सजाई जाती है और बहुत अच्छी तरीके से सजाई जाती है। वो रंगोली जो है हम अगर खुद होके सजाए तो उसका महत्व कुछ और ही बढ़ जाता है ना। अब हम बेसिक रंगोली का जो है उसकी शुरुआत कर देते हैं। बेसिक रंगोली के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक सफ़ेद रंगोली जो मार्केट में आसानी से मिलती है, उसे छान के फिर वापस उसको ऐसे भर के रखने का। अब रंगोली निकालते समय, ड्रॉ करते समय इसे सिर्फ ये 2 उंगलियों का काम होता है। सिर्फ उसे ये ऐसे छोड़ने का, ये टाइप से छोड़ने का, ये ली पकड़े और ये टाइप से छोड़ने का। अभी जितना आप कम लोगे उतना आपको जो है वो अच्छे से ड्रॉ हो पाएगी। जैसे ये लाइन मैंने बनाई है, जैसे ये लाइन दोबारा बनाई मैंने। अब देखिए ये लाइन जो है ये ऐसे सीधा लाइन की और एक ये टाइप से लाइन बनाई। अभी ये टाइप से एक लाइन बनाई। तो ऐसे मोड़ के ऐसा सब उंगलियों को हर दिशा में मोड़ के हम लोग उसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया राउंड शेप। अब हम करेंगे हाफ राउंड और ये हाफ राउंड ऐसे ये टाइप से। अब हम ये जो बनाए हैं ना, इसे हम क्या करेंगे कि 1 2 और ये 3 एंड ये 4
और यहाँ पे जो है एक छोटा सा डॉट करके उसको उंगली से प्रेस करेंगे। तो ये एक बन गया। और उसके बाद हम ये टाइप से बनाएंगे, ये हो गया। तो उसके बाद हम ये दो, ये लाइन और उसके बाद ये लंबी लाइन, ये टाइप से बनाएंगे। उसके बाद हम राउंड में ही ये टाइप से राउंड बनाएंगे। उसके बाद हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए, ये टाइप से। अभी इससे, जैसे इससे हमें पलटी की, उसी प्रकार इससे भी हम ये टाइप से, ये एक बार आपको ये रंगोली छोड़ने का टेक्निक समझ में आ गया तो आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये बना सकते हैं। जैसे अभी इसे ही हम पलटी करके बताएंगे। देखिए ये हो गया। तो ये टाइप से हम अलग अलग ड्रॉ करके देखेंगे। और इसमें हम दो टाइप से बनाते हैं। ये जो पैरेलल लाइन बनाई है मैंने, तो ये लाइन हम ये ज़्यादा छोड़ के भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये टाइप से भी हम बना सकते हैं। और जितनी पतली बन जाए उतनी रंगोली हमारी अच्छी भी आती है। और ये जो होता है, ये भी हम इसका भी आगे चल के मैं इसका भी यूज़ बताऊंगी कि ये भी यूज़ कैसे करते हैं रंगोली में। तो ये टाइप से आपको आ गए। तो ये देखिए, ये वन राउंड एंड ये अनदर राउंड, उसकी ही ये देखिए, ये टाइप से एक राउंड हो गया। तो हम जैसे ये चक्र बनाया मैंने, ये चक्र बनाया, ये टाइप से हम उल्टा भी चक्र बनाएंगे। अंदर से शुरुआत करके हम इसे पूरा यहाँ तक लेंगे। तो ये अगर आपको आ गई, इसका आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका समझ में आएगा। ये तो बेस है, इसका बेसिक कोर्स है। तो आप ये पहले इसका प्रैक्टिस कीजिए। जो बिगनर्स है वो उसका प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में मैं अगला सेक्शन आपको बताऊंगी।